Assalamualaikum. We are going to discuss question number 3 of chapter number 2. Chapter number 2 is real and complex number systems. We have question number 3. We have to solve the following complex equation. Complex equation solve करना है. Complex equation क्या है? जिस इक्वेशन में आयोटा की वैल्यू भी आ जाए वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं. x plus 3 iota whole square is equal to 2 by iota. यहां पर a plus b whole square का फॉर्मूला ओपन हो रहा है and which is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. यहां पर मैं फॉर्मूले की खाली ब्रैकेट्स बना लेता हूं. a square plus 2ab plus b square इक्वल के बाद 2y iota as it is. a की जगह x आ जाएगा and b की जगह 3 iota. इसको ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6x आयोटा एज इट इज प्लस स्क्वायर 3 पर भी है एंड आयोटा पर भी है. 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा. आयोटा स्क्वायर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1. ठीक है. तो -1 पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पर. 6x iota plus 9 into -1 is equal to 2y iota. 9 मल्टीप्लाई करेगा -1 से x स्क्वायर -9 में पहले लिख लेता हूं प्लस 6x iota is equal to 2y iota. यहां पर देखें आयोटा वाली वैल्यू जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है और बगैर आयोटा वाला जो है वो रियल नंबर कहलाता है. तो इसलिए मैंने इन 9 को x स्क्वायर के साथ लिख दिया है. तो यहां पर रियल नंबर हमारे पास क्या है? x स्क्वायर -9 एंड इमेजिनरी नंबर क्या है? 6x आयोटा 6x. और इक्वल के बाद हमारे पास क्या है? सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है. तो मैं यहां पर क्या करता हूं? इक्वल के बाद एक रियल नंबर भी ऐड कर लेता हूं 0. ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी. अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि आप रियल नंबर के बाद कॉमा लगा दें और इमेजिनरी नंबर लिख दें और आयोटा नहीं आएगा उसके साथ. ठीक है. यहां पर भी 0,2y. अब अगर आप देखें क्वेश्चन को कि कॉमा लगा हुआ है क्वेश्चन में और तो आप क्या समझेंगे कि कॉमे से पहले वाला रियल नंबर है और कॉमे के बाद वाला इमेजिनरी नंबर है. ठीक है. अब क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है कि कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाले के इक्वल होती है एंड कॉमे के बाद वाली वैल्यू कॉमे के बाद वाले के इक्वल होती है. x स्क्वायर -9 is equal to 0 and 6x is equal to 2y. अब मैं लेट कर लेता हूं. इसका नेम इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, इसका नेम इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं. लेट x स्क्वायर -9 is equal to 0. This is our equation number 1 and 6x is equal to 2y and this is our equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 पे से मुझे x की वैल्यू निकालनी है और निकल रही है आराम से यहां पर. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर -9 is equal to 0. 9 को वहां भेज देते हैं तो x स्क्वायर is equal to 9. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर हटाने के लिए तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा. यहां x बचेगा इज इक्वल टू +-3. जब भी रूट सॉल्व होता है तो क्या आता है +-3. तो
उसके साथ आएगा x की हमारी दो वैल्यूज आ गई है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 6x is equal to 2y। मैं पुट करने जा रहा हूं, पुट x is equal to 3, 6 into 3 is equal to 2y। 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आकर डिवाइड करेगा, ये 2 कैंसिल कर रहा है, 2 × 2 2 3 × 6 3 3 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9। x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9। अब हम क्या करेंगे, x की दूसरी वैल्यू जो है -3 वो पुट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ put x is equal to -3। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 6x is equal to 2y। 6 into -3 is equal to 2y हो जाएगा, और 6 into -3 divided by 2 is equal to y। 2 1 2 3 6 3 3 9। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -9। x हमने क्या पुट किया था, -3, y हमारे पास क्या आ गया है, -9। तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट बन गया है। क्या, x की वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी थी, x is equal to 3 and x is equal to -3। y की वैल्यूज क्या आई है, 9 and y की वैल्यू आई है -9। दिस इज आवर आंसर। Now solving the question part number 3 of question number 3. Write solution here and copy the question again. Here we have formula of a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square। यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बना लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इक्वल के बाद x आएगा एज इट इज। यहाँ x आ जाएगा a की जगह पर, b की जगह पर 2y आयोटा आएगा, और यहाँ भी 2y आयोटा आएगा। इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x y आयोटा प्लस स्क्वायर तीनों पर है, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर एंड इज इक्वल टू x आयोटा, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। Substitute the value of iota square in this equation, x square plus 4xy iota plus 4y square into -1 is equal to x iota। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को इस वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4 y स्क्वायर प्लस 4xy आएगा। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है ताकि रियल नंबर एक साथ हो जाए, इज इक्वल टू x आएगा। अब देखें इक्वल के बाद रियल नंबर नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे, एक रियल नंबर ऐड कर लेते हैं 0। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में अगर देखते हैं तो हम क्या होता है, रियल नंबर के बाद कॉमा लगा दें और उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, और आयोटा नहीं आएगा इसके साथ,
यहाँ पर भी एज इट इज होगा। अब देखिए कॉमा से पहले वाला रियल नंबर है, कॉमा के बाद वाला इमेजिनरी नंबर है। यहाँ भी रियल नंबर कॉमा से पहले वाला है और इमेजिनरी नंबर कॉमा के बाद वाला है। कॉमा के पहले वाली वैल्यू को इक्वल रखते हैं कॉमा से पहले वाली वैल्यू के, और कॉमा के बाद वाली वैल्यू इक्वल होती है कॉमा के बाद वाली वैल्यू के। सो हियर x square minus 4y square is equal to 0 and 4xy is equal to x। इन इक्वेशंस को लेट कर इनकी नंबरिंग कर देते हैं। लेट x square minus 4y square is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1, and 4xy, अगर इस x को मैं यहाँ ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0, और इसका नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4xy minus x is equal to 0। यहां से देखिए दो टर्म्स हैं, इनमें से x कॉमन आ रहा है, 4y minus 1 is equal to 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट x भी इक्वल टू 0 होगा और ये ब्रैकेट सेकंड वाला जो है ये भी 0 के इक्वल होगा। x is equal to 0 and 4y minus 1 is equal to 0। यहाँ से देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई है और 4y is equal to 1 लग गया तो प्लस का पॉजिटिव हो गया, एंड 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, 1 by 1 इनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास अदर वैल्यूज भी आ जाएंगी। और द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, and here we have equation number 1 is x square minus 4y square is equal to 0। The value of x is 0 minus 4y square is equal to 0। अब 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, minus 4y square is equal to 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा 0 से, तो वो रिजल्ट टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y square is equal to 0, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, x हमने क्या पुट किया था, x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। नाउ y की वैल्यू पुट कर देते हैं, और y in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x square minus 4y square is equal to 0। The value of y is 1 upon 4 and whole square as it is। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 पर भी स्क्वायर है एंड 4 पर भी स्क्वायर है। x स्क्वायर माइनस 4, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जार 16। अब देखिए ये 4 और 16 कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, 4 जार 16 इज इक्वल टू 0। ये 1 अपॉन 4 यहाँ माइनस का है, इक्वल के वहां भेज देते हैं इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पॉजिटिव हो गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटाने के लिए तो ये तो कैंसिल हो गया है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का क्या होता है 2, तो रूट हटा है तो प्लस माइनस का 1/2 लगेगा। ठीक है, हमने x क्या पुट किया था, y क्या पुट किया था 1/4 और x हमारे पास क्या आया है प्लस माइनस 1/2 और y क्या है 1/4। अब हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं एक साथ कि x की वैल्यूज क्या क्या आई है, 0 आई है और प्लस माइनस 1/2 आई है, और y की वैल्यू क्या क्या आई है,